बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम आर्टिकल 10.3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ अगली डिसीजेस डिस्कस करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं नमूनिया एंड एस्दमा और इन दोनों के काजेस, इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स। स्टार्ट करते हैं नमूनिया से। तो नमूनिया है क्या? नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नमूनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है। और अगर इस इन्फेक्शन की वजह से दोनों लंग्स इफेक्ट हो जाएं तो आप इसे डबल नमूनिया का नाम देते हैं। तो डबल नमूनिया एक स्फीयर सिचुएशन है जिसमें डेथ्स भी हो सकती है। अगर इसके काजेस को देखें तो ये कॉमनली काज होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए, और कुछ वायरसेस भी इसे काज करते हैं जिनमें ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस है, और कुछ रेयर केसेस में, कुछ नायाब केसेस में कुछ फंजाई भी इसे काज करते हैं और उनकी वजह से भी लंग्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे नमूनिया हो सकता है। अगर इसके इफ़ेक्ट्स देखें या हम देखें कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं और नमूनिया काज करवाने की वजह बनते हैं, तो हम देखेंगे व्हेन द कजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर्स द एल्वियोलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। ये एल्वियोलाई में इंटर होंगे, वहाँ अपनी कॉलोनीज बना लेंगे और विगियसली ग्रो करेंगे, यानी अपनी तादाद एक ट्रमेंडियस अमाउंट में, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये ग्रो करेंगे, अपनी तादाद बढ़ा लेंगे। इसके साथ क्या होगा, अब जब वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे तो इन्हें फीड की ज़रूरत होगी और दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़। वो लंग्स के टिश्यूज़ को तोड़ के उन्हें फीड की तरह यूज़ करना शुरू करेंगे एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। और वो जो जगह है, वो जो एल्वियोलाई का यानी इंटरनल रीजन है, वो पस से भर जाएगा। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, हम देखते हैं कि एक नज़ले जैसी कैफियत यानी कोल्ड प्रोड्यूस होता है और उस कोल्ड की वजह से बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। अब इस बुखार में क्या होगा, शिवरिंग होगी, कपकपी के दौरे पड़ेंगे, खांसी होगी जिसके साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। यानी इसी वजह से डॉक्टर्स जो है स्टेथोस्कोप से आपकी चेस्ट को एग्जामिन करते हैं ताकि वो इस गड़गड़ाहट को सुन सके। अगर गड़गड़ाहट नहीं है तो फिर वो कफ की मेडिसिन देते हैं, और अगर गड़गड़ाहट है तो ये शो कर रहा होता है कि आप को नमूनिया हो गया है या इसी तरह की कोई कंडीशन आप फेस कर रहे हैं। अब इसके बाद पेशेंट को सांस लेने में तंगी होगी, और इसके साथ क्या होगा, जो पेशेंट का स्किन कलर है, ख़ास तौर पर होंठ, नाखून और हथेलियाँ, ये क्या हो जाएंगी, पर्पलिश या डस्की हो जाएंगी, जो ये बता रही होंगी कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम है, यानी आपका ब्लड पुअरली ऑक्सीजनेटेड है। इसकी ट्रीटमेंट देखी जाए तो हमारे पास ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं। या तो वैक्सीन्स यूज़ होती हैं प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए को, या एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। यानी अगर अभी तक बीमारी नहीं हुई तो वैक्सीन यूज़ करके इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है, और अगर हो गई है तो फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करवा के इसे ट्रीट किया जाता है। हमारी नेक्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्दमा। अब एस्दमा क्या है, मैंने लास्ट वीडियो मॉड्यूल में आपको बताया था कि एक एलर्जी है। इसमें और ब्रोंकाइटिस में फ़र्क क्या है वो आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हमें पता चल जाएगा। एस्दमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे। इसमें क्या होगा, एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा, सडनली जो ब्रोंकाई हैं वो सेल कर जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरफ नॉर्मल ब्रोंकाई दिखाए गए हैं और एक तरफ एस्दमा से इफेक्टेड ब्रोंकाई दिखाए गए हैं, और फौरी तौर पर क्या होगा, म्यूकस प्रोड्यूस होगा और एयरवेज नैरो हो जाएंगे। अब इसके काजेस क्या हैं? इसके काजेस अभी तक अननोन है, बट हम कुछ चीज़ों को इसके साथ जोड़ लेते हैं। अब इसमें यानी एस्दमा में मरीज के साथ होता क्या है, इस एलर्जिक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने की वजह क्या चीज़ें बनती है, तो इसमें आएगा इन एस्दमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, जिनमें डस्ट आती है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं और स्मोक है।
यानी इन चीज़ों की वजह से फौरी तौर पर ये एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता किस तरह से, एलर्जिक रिएक्शन है क्या? तो इसमें क्या होगा, जैसे ही एलर्जेंस ब्रोंकाई के कंटेक्ट में आएंगे, ब्रोंकाई या एयरवेज फौरी तौर पर स्वेल करेंगे और ये दब जाएंगे, जिससे मरीज को सांस लेने में तंगी होगी। अब अगर इसके सिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम्स भी बाकी बीमारियों के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। इसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, सांस लेने में तंगी होगी। बट एक अहम बात याद रखिएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यानी सब में कॉमन नहीं होते। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स है वो कौन से हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है। अब यहाँ पर वीजिंग को अगर डिस्कस करें तो वीजिंग का मतलब है सीटी जैसी आवाज। अब हमने ब्रोंकाइटिस में इसके साथ एक लफ्ज लगाया था माइल्ड वीजिंग, जिसका मतलब था हल्की सीटी जैसी आवाज, या जस्ट हवा के निकलने की वजह से एक नैरो पाइप में से जब हवा निकलती है तो हल्की सीटी जैसी आवाज आती है, उसे माइल्ड वीजिंग भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो है कफ एंड चेस्ट टाइटनिंग। इसमें क्या होगा, एक तो खांसी होगी और उसके साथ ऐसे महसूस होगा जैसे सीना जो है इसे दबाया जा रहा है, या टाइटनेस फील होना शुरू हो जाएगी। इसके ट्रीटमेंट में आते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे केमिकल्स जिन्हें ब्रोंकोडायलेटर्स कहा जाता है, जिनका काम ब्रोंका और ब्रोंक्यूल को डायलेट करना है, यानी उनकी सोजिश को ख़त्म करना है। और इन मेडिसिन को इनहेलर्स की सूरत में स्प्रे करवा के मरीज को दिया जाता है। यानी अगर ये मरीज इसे इनहेल करता है स्प्रे को, तो क्या होगा, ये स्प्रे उनके ब्रोंका और ब्रोंक्यूल पर पड़ता है और उन्हें डायलेट कर देता है। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाए और इसका फॉलोअप लिया जाए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बनते हैं वो कौन से हैं? व्हाट इज नमूनिया, राइट इट्स काजेस और राइट इट्स सिम्टम्स। अभी हमने इसे पढ़ा, हमने पढ़ा कि नमूनिया क्या है। नमूनिया एक इन्फेक्शन है लंग्स का और इससे काज करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में से कौन? स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है। और जो वायरसेस काज करते हैं वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, और बाज़ औक़ात कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी इसकी वजह बन जाते हैं। अगर इसके सिम्टम्स देखे जाए तो वो क्या था, हमने देखा कि मरीज़ का स्किन कलर चेंज हो जाएगा, इसके साथ साथ मरीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इसके साथ कोल्ड होगा यानी ज़ुकाम जैसी कैफियत, जिसके साथ हाई फीवर फॉलो करेगा। ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज माइक्रोब्स काज नमूनिया। माइक्रोब्स नमूनिया काज कैसे करते हैं? हमने अभी पढ़ा, ये माइक्रोब्स एल्वियोलाई तक पहुंचकर वहाँ सेटल करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और तादाद बढ़ाकर ये क्या करते हैं, लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करते हैं, और उनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या होगा, वो जो एरिया है वहाँ पर पस और फ्लूइड भर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, हाउ डज नमूनिया ट्रीटेड। नमूनिया को ट्रीट कैसे करते हैं? तो बीमारी के आने से पहले अगर आप इसे ट्रीट करना चाहते हैं, इससे प्रिवेंट करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो आप वैक्सीन करवाएंगे, और अगर बीमारी हो गई है तो आप इसे एंटीबायोटिक्स से ठीक करेंगे। इसके बाद है व्हाट इज एस्दमा, राइट इज सिम्टम्स और काजेस। तो एस्दमा हमने पढ़ा, एस्दमा एक एलर्जी है जिसमें फौरी तौर पर ब्रोंका और ब्रोंक्यूल स्वेल कर जाते हैं, जिससे एयर पैसेजवे या एयरवेज जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स में हमने पढ़ा था, चेस्ट टाइटनिंग है, इसके साथ आपको कफ होगी, वीजिंग होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और इसके काजेज हमने पढ़े कि डिफरेंट एलर्जेंस इसे काज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एस्दमा के बॉडी पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जैसे ही एलर्जन कंटैक्ट में आएगा ब्रोंका और ब्रोंक्यूल के, तो एयरवेज फौरी तौर पर स्वेल कर जाएंगे और सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाएगी। और अगर देखें कि हाउ डज एस्दमा ट्रीटेड, तो हमें पता है कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सकती हैं। उन्हें इनहेलर के जरिए मरीज़ को दिया जाता है, और मरीज़ जो है इन्हें मुंह में स्प्रे करता है और इन्हें सांस के जरिए अंदर लेकर जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक इसे पहुंचाया जाता है ताकि ये डायलेट हो सके और सांस बहाल हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ ज़रूर आई होगी, और जहां भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा।